नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग ये बात करेंगे इस वीडियो में कि नीट 2025 में जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कोटा से जो एमसीसी काउंसलिंग कराता है उसके लिए लगभग आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। तो मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा हवा में, मैं आपको फैक्ट बेस पे बताऊंगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के बताऊंगा कि लगभग कितना आपके पास स्कोर होना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे कि आप लोगों को आने वाले नीट 2025 की काउंसलिंग एकदम स्मूथली हो जाए, आपको कहीं कोई इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं 2022, 2023 और 2024 का डेटा। मतलब इसमें ये आप लोग समझ पाओगे कि नीट की जो रैंक आई थी और नीट के मार्क्स जो थे वो किस बेसिस पे ईयर वाइज चेंज होते रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक आइडिया लगता है कि अभी 2025 में क्या ट्रेंड आ सकता है या क्या आने वाला है। जब हम 2022 की बात करते हैं तो 22,706 रैंक जो मिली थी वो 596 मार्क्स पे मिली थी और यही ओपन रैंक थी। इतने रैंक पे एक बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। मैं ये पूरी बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है, स्टेट कोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी काउंसलिंग कराती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब हम 2023 की बात करते हैं तो 610 मार्क्स थे और रैंक आई थी 23,562। अब देखो, इससे ये रैंक ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और मार्क्स भी ज्यादा है। जब 2024 की बात करते तो 25,050 पे रैंक पे मिल गया कॉलेज और मार्क्स आए, नीट मार्क्स वो 652 आए। मतलब 2024 में जिस बच्चे के 652 मार्क्स थे 25,050 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा से बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया। तो इसमें एक ट्रेंड क्या देखा जा रहा है कि देखो, रैंक बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है और मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि देखो, ईयर वाइज ईयर क्या होता है कि एमबीबीएस की सीट इंक्रीज हो रही है। तो एमबीबीएस की जब सीट इंक्रीज हो रही है तो अपने आप जब आपकी रैंक इंक्रीज होगी तो उस इंक्रीज्ड रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मार्क्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी नीट के मार्क्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखो 652 मार्क्स पे 25,000 रैंक आई और यहाँ 596 मार्क्स पे 22,000 रैंक आ गई है। तो इन दोनों चीजों का मतलब मार्क्स और रैंक क्यों इंक्रीज हो रहा है उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, वो मैंने आपको फंडा बता दिया। अब जब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस 595 मार्क्स पे मिल गया था, 23,501 रैंक तक मिला था। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। जब 2023 में बात करते हैं तो यही 607 नंबर तक हो गया और 25,005 रैंक तक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था ऑल इंडिया कोटा से। 2024 का जो ईयर रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब चेंज लेके आया है ईयर। रीजन क्या था कि नीट 2024 में काफी ज्यादा विवाद हुआ था, ये तो सबको पता है। यहां तक नौबत आ गई थी कि रीनीट करवाने की डिमांड करी जा रही थी लेकिन रीनीट हुआ नहीं, वो अलग की बात है। इसलिए आपको यहाँ पे एक मेजर जंप दिख रहा है। वो कहां, 607 से 47, 40 मार्क्स का जंप दिख गया है। लगभग 40 मार्क्स का यहां भी जंप दिख गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे, इस वजह से इतना ज्यादा जंप दिख रहा है। नहीं तो देखो, लगभग 10-15 मार्क्स का जंप होता है, उससे ज्यादा जंप नहीं होता है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 2024 में सीट मिल गई है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, वो 28,836 पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया है और उस बच्चे के मार्क्स थे 647। अब आगे अदर कैटेगरीज का देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का क्या ट्रेंड रहा है और क्या कितने मार्क्स तक सीट मिल गई है। जो ओबीसी का बच्चा था उसको 2021-2022 में, कलर चेंज कर देता हूं, इसका कलर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को 2022 में 27,211 पे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल गया था। मार्क्स कितने थे उसके, 596। देखो, ओपन और ओबीसी का लगभग लगभग सेम मार्क्स पे और सेम रैंक्स पे एक आधा मार्क्स का अंतर रह रहा है, उसी मार्क्स पे लगभग मिलता है। जब हम बात करते हैं कि नीट 2023 की तो 610 मार्क्स पे मिला बच्चे को और 23,575 रैंक तक मिल गया एमबीबीएस कॉलेज। 652 मार्क्स पे मिला 2024 में और 25,079 रैंक तक इस बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। अब देखो, ओबीसी और जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं वो लगभग अपनी जो मार्क्स हैं और जो रैंक है उसको लगभग सिमिलर ही समझें क्योंकि इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओबीसी कैंडिडेट को जो मिल रहा है जिस मार्क्स पे सीट, उसी मार्क्स पे ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को सीट मिल रही है। हाँ, ईडब्ल्यूएस में अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स डाउन जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे अभी 1-2 साल में ये भी वही उसी स्थिति पे आ जाएगा जिस स्थिति पे
ओपन और ओबीसी कैटेगरी के। थोड़ा एससी में काफी डिफरेंस रहता है। 454 मार्क्स थे जिस बच्चे के 2022 में, उसको रैंक मिली थी 1,22,444। वहीं जब बात करते हैं हम लोग 2023 की, तो 480 मार्क्स थे जो बच्चे के, उसको 1,28,978 रैंक मिली और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया। 550 मार्क्स, इसमें देखो कितना 70 मार्क्स का जंप दिख रहा है आपको, डिफरेंस देख रहे हो, 70 मार्क्स, कहां 480 कहां 550। मतलब जो 2024 की मैं फिर बात करूं तो ये 2024 का जो ईयर रहा है, इसने तो पूरा कट ऑफ का ट्रेंड चेंज किया है, बट उसका मेन रीजन वही रहा है क्यों कट ऑफ का ट्रेंड किया वो मैंने आपको बता दिया। तो 550 मार्क्स पे रहा, इस बच्चे को रैंक कितनी मिली, 1,37,759। अब जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, उसमें क्या है, उसमें मैटर करेगा कि बच्चे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है, मैटर इसमें भी करता है। यहां पे क्या है कि ईयर वाइज ईयर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बच्चों के बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं तो बच्चों की रैंक उसी बेसिस पे बढ़ती जा रही है और मार्क्स तो ज्यादा स्कोर करेंगे ही करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल फंडा होता है। तो जो एसटी कैटेगरी का बच्चा था 2022 में, उसको 423 मार्क्स मिले थे और 1,53,436 तक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। 445 मार्क्स मिले ओबीसी वाले 2023 में एसटी कैटेगरी के बच्चे को और 1,68,853 तक सीट मिल गई। 526 मार्क्स मिले 2024 में और 1,68,640 पे सीट मिल गई। देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये लिखना मैं भूल गया हूं, ये डेटा एरर है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन देखो एसटी का देखो, ये 50 मार्क्स इधर और 20 मार्क्स इधर, इसमें भी लगभग 70 मार्क्स का जंप है, लगभग 70, 45, 5, 50, 50, 55, 5, 60, 20, 80, 70 नहीं 80 मार्क्स। देख लो डिफरेंस, देखो कहां 2023 में जिस बच्चे को 445 पे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल गया एसटी कैटेगरी के बच्चे को, वहीं 2024 में 80 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस 2024 का अलग ही रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2025 में क्या होने वाला है, उसका एक एक्सपेक्टेशन लगा के मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो 2025 में क्या हुआ है, सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं बच्चों के, वो लगभग 23 से 25 लाख के बीच में बताए जा रहे हैं। 23 से 25 लाख, ये सब स्पेकुलेशन है, कोई फिक्स डेटा नहीं निकला है। एनटीए ने कोई फिक्स डेटा नहीं दिया है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, बट ये है कि न्यूज के बेसिस पे न्यूज वाले अपना डेटा लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं वो नहीं पता है मुझे, बट न्यूज कटआउट्स की बेसिस पे ही ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि लगभग 23 से 25 लाख के बीच में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है। ठीक है, तो अब ये आइडिया लगा लो कि 23 से 25 लाख ने अगर रजिस्ट्रेशन करा है तो लगभग 20 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2-3 लाख बच्चे इधर उधर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप हो जाते अगर इसमें क्या होता कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मांगा था ना इस बार, अगर उसको मैंडेटरी ना कर दिया जाता तो ये नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो और इंक्रीज हो सकते थे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो अब जो नीट 2025 होने वाला है उसको अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो शायद कंपैरिजन सही नहीं होगा। उसका रीजन है 2024 में तो बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी, तो 2025 में तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 2025 में भी ऐसी अनियमितताएं हों, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड आइडिया देता हूं आप लोगों को कि कितने मार्क्स पे लगभग आपको सीट मिल जाएगी और कितना रैंक होना चाहिए। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, ये जो भी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को दैट इज टोटली एक आइडिया है, एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको एक गेस करके बता रहा हूं कि इतना तक हो सकता है। तो नीट 2025 जो बच्चा देगा उसमें जो ओपन कैटेगरी का बच्चा होगा वो अगर 619 से 622 मार्क्स के आसपास स्कोर करता है तो उसको ऑल इंडिया कोटा से, मैं फिर बहुत बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट कोटा की नहीं बात कर रहा हूं, तो ऑल इंडिया कोटा से उस बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा अगर वो 619 से 622 के बीच में स्कोर करेगा। उसकी रैंक लगभग 27 से 28 हजार के बीच में रैंक आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 23 से 25 लाख के बीच में रजिस्टर्ड है और मोटा मोटा एक मेरा आइडिया है कि 20 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठना चाहिए, इससे कम नहीं बैठने चाहिए एग्जाम में। जब हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में क्या है, लगभग 616 से 618 के आसपास मार्क्स जो बच्चा स्कोर करेगा उसको रैंक 31 से 32 हजार मिलेगी, तो उसको भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाना चाहिए। अब देखो अभी क्या हुआ था कि बजट सेशन में अनाउंस किया गया था कि कुछ एमबीबीएस सीट्स बढ़ेंगी, तो अगर एमबीबीएस सीट बढ़ जाती हैं तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी। हो सकता है 1-2 मार्क्स का इसमें और आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, 619 की जगह 618 हो जाए। ठीक है,
तो ये तो डिपेंड करेगा, तभी पता चलेगा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग काउंसलिंग ही पता चलेगा कि कितनी सीट्स बढ़ रही हैं। अब क्या है, एकदम से तो इंफ्रा बढ़ नहीं जाएगा, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, बोर्ड क्लियर कर दूं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उन्हीं में भले सीट आपको बढ़ा दी जाए, तो जब सीट बढ़ेंगी तो आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 618 617 वाले को भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। अगर आपको काउंसलिंग करवानी नीट 2025 की, तो आपको क्या करना है, सिंपली करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करना है। ये देखो आप लोगों के सामने कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है, इस पे आप लोग रीच आउट करके अपनी एक बेस्ट काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको एक बेस्ट काउंसलर हायर मिलेगा, यहाँ पे 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी। तो आप लोगों के स्कोर के बेस पे आपको ये भी लगभग बता दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं, और किस स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मतलब आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, या ऑल इंडिया कोटा से मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके काउंसलिंग करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखो मैंने फिर बताया आपको, ओपन और ओबीसी लगभग सेम है, तो आप यही कंसीडर करके चलो ओबीसी वालों कि 619 से अगर 622 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो तो 27 से 28 हजार के बीच में रैंक आ जाएगी आपकी। अब देखो ये 1000 बच्चों का बीच में मैंने इसलिए लैप्स लिया है कि ये एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है आपकी 27,527 से ही रैंक शुरू हो, तब ये 28,000 तक खिंच के चली जाए, या हो सकता है 27,102 से रैंक शुरू हो जाए और ये 27,500 पे खत्म हो जाए जाके इस मार्क्स पे। तो वो तो डिपेंड करता है, एग्जैक्ट रैंक प्रेडिक्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ओबीसी वाले भी 619 से 622 के बीच में अगर मार्क्स आएंगे नीट 2025 में, तो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। एससी कैटेगरी के बच्चे के लिए 495 से 498 का स्कोर करना होगा, लगभग 1.45 to 1.46 लाख आपकी रैंक आएगी, इतने में आपको लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 465 से 468 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अगर इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। इसमें आपकी रैंक 1.7 to 1.8 लाख के आसपास रैंक आ जाएगी, इसके आसपास ही रैंक रहेगी, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज आराम से मिल जाएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें कि आपको मैंने एक आइडिया दिया कि नीट 2025 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज लगभग कितने मार्क्स या कितने रैंक पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।